हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। मैंने सोचा आज मैं आपसे बात कर लूँ काफ़ी दिनों बाद। आज फिर मैं उसी कॉर्नर पे आई हूँ बात करने के लिए, बिकॉज़ घर का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि ऐसे तो फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो शूट कर ही लेती हूँ। आज भी बहुत गर्मी है, हाय राम। उस टाइम पे भी इतनी गर्मी थी और आज भी बहुत गर्मी है। खैर, मैंने कहा मैं बात कर ही लेती हूँ आज, एक टॉपिक तो मतलब शूट कर ही लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो काफ़ी टाइम से मैं बाय द वे अनुष्का शर्मा इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस। मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ। मुझे उनकी पर्सनालिटी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन्हीं के बारे में आज जो है वो मैं बात करने का सोच रही थी। तो उनका एक इंटरव्यू है जो काफ़ी वायरल हुआ कुछ टाइम से, जिसमें उन्होंने ये बात बार बार बोली है कि अगर मैं अपनी लाइफ को किसी और के हिसाब से चलाऊं या अगर किसी और इंसान को कंट्रोल करने दूं अपनी लाइफ को, देन दिस इज़ नॉट माई लाइफ, इट्स देयर्स। एंड विच इज़ सो ट्रू। अगर आप अपनी लाइफ को और अपने आप को अगर आप किसी और के हिसाब से चलाने का सोचते हैं या किसी और के हाथों कंट्रोल होने देते हैं, तो फिर ये तो लाइफ फिर आपकी है ही नहीं। ये तो फिर उन लोगों की लाइफ है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखती हूँ और इस चीज़ को मैं खुद पर्सनली मानती भी हूँ। और कितनी अजीब बात है कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी वही चीज़ बोल रही हैं विच इज़ सो इनसेन फॉर मी। तो कहीं ना कहीं लाइक वी बोथ आर सिमिलर इन दैट। तो यस, मतलब कंट्रोल करने वाली चीज़ बहुत बुरी होती है। किसी को भी कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना बहुत बुरी होती है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे फिर आपके दोस्त हों, चाहे कोई भी इंसान हो। आपका अपना खुद का स्टैंड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए हैं ताकि आप स्ट्रांग बने अपनी लाइफ में और अपने लिए स्टैंड ले सकें या अपने से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए स्टैंड ले सकें। अगर आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अगर आप स्ट्रांग ही नहीं बनेंगे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं बनेंगे, तो लोग आएंगे ही आपको दबाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ का हक, अपने आप को चलाने का हक अपने हाथ में लें और किसी और के हिसाब से ना चलें। मेंटली स्ट्रांग होना एक इंसान का बहुत ज़रूरी है, बहुत हद तक। ये आपकी लाइफ है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में, सही गलत क्या है। ये चीज़ मैं पहले भी बोलती आई हूँ, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो आपका पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप किसी और के हाथों चलते रहेंगे, आपको आज सही लग रहा है, आपको कल सही लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको ये चीज़ एहसास होगी। और बहुत से केसेस में लोगों की लाइफ में इतनी देर हो गई होती है, उनको बाद में जाके एहसास होता है और उस टाइम पे वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो जितनी जल्दी आप एहसास कर लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में जो है वो जो एक अपने आप को अपने चलाने का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में आ जाता है, ना कि किसी और के। तो प्लीज़, अगर आप किसी और के हिसाब से चल रहे हैं, किसी और की मैनिपुलेशन में आ रहे हैं, कोई आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, फिर चाहे कोई आपकी फैमिली का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचें, कहीं किसी जगह पे बैठ जाएं या सुबह जल्दी उठें। आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, मेडिटेशन करें, भगवान से बात करें। प्लीज़ आप अपने साथ टाइम स्पेंड करके सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो सही है या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। प्लीज़ आप अपने आप से बात करें। आप जब तक ठंडे दिमाग से सोच के कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, तब तक लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजंस, अपने लाइफ के मेन डिसीजंस, जैसे कि शादी हो गई, जॉब करना हो गया, ये बहुत ज़रूरी है प्लीज़। और एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि लोग अपनी फैमिली की बातों में आकर डिसीजन ले लेते हैं किसी से भी शादी करने का। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये कड़वी बात हो सकती है लेकिन ये फैक्ट है। हमें हमारे ऊपर किसी का ये बर्डन नहीं होना चाहिए या हमारे ऊपर किसी का भी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमें किसके साथ शादी करके बच्चे पैदा करने हैं या किसके साथ अपनी रात गुजारनी है शादी करने के बाद। ये हमारे ऊपर किसी का भी बर्डन नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली ठीक है, आपके लिए है, हम सब के साथ फैमिली का प्यार, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। हम सबको फैमिली चाहिए, हम लोग अपनी फैमिलीज़ के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आपको किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी करके आगे बढ़ना है,
स्पेसिफिकली जो मेन ट्रुथ है, किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ आपको बच्चे पैदा करने हैं, एक रूम के नीचे आपको किसके साथ रहना है, ये आपका खुद का डिसीजन है। इसके लिए आपको कोई भी प्रेशर ना करे, इस चीज़ के लिए आप पे कोई भी बर्डन ना डाले। ये आपकी खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आपको शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है और किसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। प्लीज़ जब भी आप शादी करने का डिसीजन लेते हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में डाल के चलें कि आप उस इंसान को मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कल को जाके आपने उस इंसान के साथ फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, एक रूम में रहना है। आप प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचें कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं। चाहे आपकी फैमिली प्रेशर डाल रही है, चाहे कोई भी बर्डन डाल रहा है, आपको ये सोच के डिसीजन लेना है कि आप उस इंसान को अपनी पूरी लाइफ दे सकते हैं कि नहीं। आप तन से, मन से उस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। कल को जाके उस इंसान के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं कि नहीं। एक रूम में उसके साथ रह के खुश रह सकते हैं कि नहीं। आपको ये सोच समझ के चलना, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में लाइफ जाके बहुत ख़राब हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी अपनी खुद की इमेज ख़राब हो जाएगी, खुद की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आप तो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ये सोच के चलें, उसके बाद डिसीजन लें और फिर जो भी आपको डिसीजन ठीक लगे उसी के साथ फिर आगे बढ़ जाएं अपने लाइफ में। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहती थी। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, जो ट्रिगर है, वो अपने हाथ में होना चाहिए। प्लीज़ अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के भी हाथ में ना दें। हमें भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, वो इसीलिए ही दिया है ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। ठीक है, हमारी फैमिली होती है, हमारा अच्छा चाहती है, जो भी है, वट एवर द केस इज़। लेकिन कुछ डिसीजंस लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे अपने खुद के होने चाहिए, वो आप प्लीज़ किसी और के हाथ में ना दें। क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग बनना आना चाहिए। नहीं तो आप अपनी लाइफ ख़राब करके रख देंगे और कोई फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों का काम है आज भी बात करना, लोगों का काम है कल भी बात करना, और वो हमेशा बात करते रहेंगे। सोसाइटी कुछ नहीं करती है, सोसाइटी सिर्फ बात करती है और कुछ नहीं करती है। आपका अपनी लाइफ को चलाने का जो भी है डिसीजन है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो सब ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं यही अवेकन जो है मैं करना चाहती थी लोगों को, और यही अवेकनिंग मैं लाना चाहती थी। प्लीज़ अपने लाइफ को चलाने का तरीका सोचें, समझें, और जो भी अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में लें। ठंडे दिमाग से सोचें, बैठें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और जब जो डिसीजन आपको समझ में आए उसी के साथ फिर आगे बढ़ जाएं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, भगवान से जोड़ने के लिए है। जब तक आपका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, आप भगवान के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी की मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, या अपनी लाइफ ख़राब करके बैठ जाएंगे, तो फिर ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहती थी। जय श्री राम, जय गुरुजी महाराज। थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।